Welcome you all to HRT. Guys, HRT का one of the most popular mains mentorship program का batch 2 we are announcing for mains 2024. तो complete details इस mains program के बारे में I will be sharing with you. It is the one point comprehensive solution for your mains examination preparation. जितने भी टॉपर्स HRT के अभी तक निकले हैं वो इसी प्रोग्राम से निकले हैं. Comprehensive solution है which include live answer writing, all the detailed content GS 1, 2, 3, 4 essay, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप को कंबाइन करके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बैच 2 वी आर लॉन्चिंग नाउ. तो कंप्लीट डिटेल में शेयर कर सकता हूं आप सभी के साथ रिगार्डिंग दिस बैच 2. देखते हैं. देखिए, दो ऑप्शन रहेंगे आप सभी के पास इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में. ऑलरेडी काफी लोगों को पता होगा इन प्रोग्राम्स के बारे में. एमएमटी एंड एमएमपी प्लस, इन दोनों के क्या क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं, दैट आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो. देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ सितंबर से. इन द फर्स्ट वीक आई विल बी टेकिंग ओरिएंटेशन. आई विल डिटेल यू अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी एटसेट्रा एटसेट्रा. एक वीक ओरिएंटेशन रखेंगे. इसका जो एक्सेस है वो आपको मेंस 2024 तक रहेगा, है ना. तो ये जो प्रोग्राम है वो मेंस 2024 को टारगेट कर रहा है ना. और जो कॉपीज का इवैल्यूएशन है, बेसिकली जो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसके अंदर, उन कॉपीज का इवैल्यूएशन आपको प्रीलिम्स 2024 तक दिया जाएगा, है ना. तो ये बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर रखें. ये बैच रन करेगा टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. जो लाइव आंसर राइटिंग एचआरटी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का फीचर है, उसके लाइव सेशन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 PM में होंगे. ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कोर्स के बारे में, कब से स्टार्ट हो रहा है. अब एक बार देखते हैं. देखिए, मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है कि उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं, है ना. फर्स्ट, अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे, देयर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जाम. क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हो, किस तरीके से नोट्स बना सकते हो. तो पूरा ये गाइडेंस का प्रॉब्लम यहां पे मेंटरशिप सेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, वेयर आई विल बी योर चीफ मेंटर. देन डेली आंसर राइटिंग डिसिप्लिन. मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट आंसर राइटिंग, राइट. तो इस डेली आंसर राइटिंग डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन. मोर देन 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन वी विल बी हैविंग विद यू. इन वन सेशन वी विल बी राइटिंग 5 क्वेश्चंस, है ना. आप 5 क्वेश्चन लाइव लिखेंगे, है ना. उसके मॉडल आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम टेस्ट लिखेंगे. ठीक है, तो डेली आंसर राइटिंग के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन, वीक में 3 सेशन होंगे. फिर अगला प्रॉब्लम जो मेंस में रहता है, देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मैं अज्यूम करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं प्रीलिम्स की एक बार बेसिक प्रिपरेशन कर चुके हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स यू फेस द प्रॉब्लम इन कवरिंग द मेंस स्पेसिफिक कंटेंट, है ना. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, डिटेल वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ फॉर द कवरेज ऑफ होल कंटेंट, है ना. एथिक्स, GS3, GS2, GS1 ऐसे एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ इट. ठीक है ना, इन डिटेल कंटेंट. आपको कंटेंट के लिए कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा. फिर अगला प्रॉब्लम आता है आंसर राइटिंग स्पीड एंड पेपर कंप्लीशन, है ना. तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको प्रिपेयर्ड इंट्रो कंक्लूजन टेम्पलेट. देखिए, बहुत सारे इनोवेशन इस प्रोग्राम में हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं. इंट्रो कंक्लूजन के प्रिपेयर्ड टेम्पलेट, डेटा डायग्राम, है ना, एस्से के कोड्स हो गए, एथिक्स के एग्जांपल हो गए, सबके सेपरेट डॉक्यूमेंट हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, और लाइव आंसर राइटिंग में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको 7 और 11 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं, है ना. आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, 7 मिनट टाइमर यहां पे चलेगा, तो उससे जो आंसर राइटिंग स्पीड है वो इंप्रूव होती है. देन अब्सेंस ऑफ क्वालिटी मेंटर फॉर कॉपी इवैल्यूएशन. देखिए, रिसेंटली ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हाईलाइट की गई है बहुत सारे और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा कि जो कॉपी इवैल्यूएशन होती है मेंस एग्जामिनेशन में, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं लाइव कॉपी इवैल्यूएशन, है ना. टीम ऑफ एक्सपर्ट मेंटर, आपको पता रहेगा कि कौन इंडिविजुअल है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो जूम कॉल पे लाइव आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन करेगा, है ना. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आए हैं. फिर एथिक्स के एग्जांपल हो गए, डेटा डायग्राम एंड वैल्यू एडिशन के एग्जांपल हो गए, एस्से के कोट हो गए, है ना. तो इन तीनों के लिए अलग से डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये इनोवेटिव अप्रोच है कि एग्जांपल का एक डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा का एक डॉक्यूमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक डॉक्यूमेंट हो गया, दैट वी विल प्रोवाइड यू. लास्ट में आता है एस्से एंड केस स्टडी. तो देखिए, एस्से एंड केस स्टडी ऐसा पार्ट है जिसमें कि थोड़ा अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फिलोसॉफिकल एस्से को लेके, है ना. तो एस्से एंड केस स्टडी के लिए अलग से अप्रोच सेशन होंगे जो कि लाइव कंडक्ट किए जाएंगे. ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन है.
तो ऑल दीज आर द मेजर प्रॉब्लम जो आप देखेंगे आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आएगी, और उन सब के सॉल्यूशन आपको हम इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर टू प्रोग्राम, एमएमपी एंड एमएमपी प्लस। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एमएमपी, देखिए इसके अंदर 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे, जीएस 1 2 3 4 एंड इंक्लूडिंग एसए के अप्रोच एंड लाइव प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मेंटरशिप सेशन होंगे जहां पे मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा। पावर आंसर राइटिंग सेशन, दिस इज अनदर इनोवेशन पॉज फ्रॉम द साइड ऑफ एचआरटी। इन पावर आंसर राइटिंग सेशन में हम क्या करेंगे, क्विकली आंसर लिखना आप सीखोगे। इंस्टेड ऑफ 7 मिनट वी विल गिव यू 4 मिनट टू राइट वन आंसर इन दिस पावर आंसर राइटिंग सेशन, और 4 मिनट में आप कीवर्ड फॉर्मेट में आंसर लिखना सीखोगे। इससे क्या है कि इंफॉर्मेशन को आप क्विकली प्रोसेस करना सीखते हो, है ना। दिस इज द पर्पस ऑफ पावर आंसर राइटिंग सेशन। इसके बाद जो आपका एमएमपी प्रोग्राम है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी इवैल्यूएशन विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट 8 सेक्शनल टेस्ट, इस एमएमपी प्रोग्राम में 8 सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे, उसका लेकिन आपको इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा, है ना। ये इवैल्यूएशन आपको एमएमपी प्लस में मिलेगा, है ना। तो जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता जाता हूं, और पीवाईक्यू डिस्कशन हम यहां पे करेंगे, है ना। इसके साथ साथ जो मेंस एनरिचमेंट पीडीएफ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंट्रो कंक्लूजन डॉक्यूमेंट हो गया, एथिक्स के अलग से एग्जांपल हो गए, है ना, उसके साथ साथ आपके डेटा डायग्राम के हो गए, है ना। तो ये सारी डॉक्यूमेंट यहां पे रहेंगे जो मेंस एनरिचमेंट पीडीएफ है। रिमेंबर दिस थिंग, मेंस एनरिचमेंट पीडीएफ आपको एमएमपी में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एमएमपी में डिटेल्ड कंटेंट जीएस 1 2 3 4 के जो मॉड्यूल्स हैं एचआरटी के, वो इसका पार्ट नहीं रहेंगे। आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि एमएमपी में क्या है और एमएमपी प्लस में क्या है, ठीक है ना। तो ये हुआ एमएमपी। अब इसके बाद देखते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपकी क्या लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना चाहिए, है ना। सोच के डिजाइन किया हुआ है ना, कि अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम। फिर मेंस मेंटरशिप प्लस अगर आप देखोगे, इसमें क्या एडिशनल फीचर है, जितने भी एमएमपी में फीचर हैं दैट इज देयर इन एमएमपी प्लस। इसके साथ साथ जो प्लस के फीचर हैं वो क्या क्या है, देखिए कंप्लीट कवरेज ऑफ कंटेंट, जीएस 1 2 3 4 थ्रू वीडियो लेक्चर एंड रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ, है ना। तो देखिए अगर आपने कंटेंट ऑलरेडी मेंस का कर लिया है, ऑल यू वांट इज आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप, तो आप एमएमपी ज्वाइन करो। अगर आपने अभी मेंस का कंटेंट नहीं किया है तो आप एमएमपी प्लस ज्वाइन करो। यहां पे डिटेल्ड कंटेंट, वीडियो लेक्चर, है ना, मोर देन आई थिंक 250 आवर्स के आसपास का कंटेंट है ना, जिसके थ्रू आप मेंस के सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, वो एमएमपी प्लस में रहेगा, ठीक है। इसके बाद 5 एफएलटी विद क्वालिटी इवैल्यूएशन, एमएमपी में भी है, एमएमपी प्लस में भी है, लेकिन एमएमपी प्लस में आपको इवैल्यूएशन के लिए मेंटर कॉल सपोर्ट रहेगा 1-on-1, दैट इज नॉट देयर इन एमएमपी, है ना। तो लाइव कॉपी चेकिंग, 1-on-1 मेंटर कॉल सपोर्ट आफ्टर या ड्यूरिंग योर टेस्ट, तो वो एमएमपी प्लस में रहेगा। इसके साथ तीसरा डिफरेंस क्या है, सेक्शनल टेस्ट। जो 8 सेक्शनल टेस्ट हमने आपको बोले एमएमपी में, उसका इवैल्यूएशन एमएमपी में नहीं है, लेकिन एमएमपी प्लस में उसका इवैल्यूएशन मिलेगा, है ना। तो ये 3 डिफरेंस आपके रहेंगे इन एमएमपी प्लस। डिटेल्ड कंटेंट जीएस 1 2 3 4 ऐसे, कंप्लीट 250 आवर्स ऑफ टीचिंग विल बी देयर। अगर आपने कंटेंट अभी नहीं कवर किया है तो एमएमपी प्लस यू शुड सीक। उसके बाद एफएलटी के बाद मेंटर कॉल का सपोर्ट रहेगा, 1-on-1 लाइव कॉपी चेकिंग, जो एमएमपी प्लस में है, एमएमपी में नहीं है। एंड थर्ड, जो आपका सेक्शनल टेस्ट है उसका इवैल्यूएशन एमएमपी प्लस में है, एमएमपी में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेरी आपका बाद में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने एम्फेसिस देके इसे क्लियर कर दिया। ये भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्सेस ऑफ जीएस मेंस मॉड्यूल इसमें रहेगा या नहीं। एब्सोल्युटली यस, जो कंटेंट मैं आपको बोल रहा हूं एमएमपी प्लस में, है ना, उसमें यही तो है, जीएस 1 का सारा कंटेंट, जीएस 3 का, 2 का, 4 का, एसए का, एवरीथिंग विल बी देयर इन एमएमपी प्लस। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया एमएमपी एंड एमएमपी प्लस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अपॉन दिस पॉइंट, ठीक है। ये तो हुआ आपके कोर्सेज के फीचर क्या है। अब एक बार देखते हैं लाइव आंसर राइटिंग का शेड्यूल, किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस। देखो, लाइव आंसर राइटिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपल सा क्या है, पूरे सिलेबस को हमने जीएस का जितना भी सिलेबस है 42 स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये सिलेबस है। शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इन टॉपिक्स पे
हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे पहला आपका जो लॉज है वो 19 सितंबर ट्यूसडे 6 PM पे है। तो यहां पे क्या होगा, इन टॉपिक्स पे 5 क्वेश्चन लाइव सेटिंग में हम लिखने वाले हैं और मैं आपसे मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा, आपको आंसर राइटिंग का अप्रोच सिखाऊंगा। इसी तरीके से पूरे सिलेबस को हमने 42 स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन आपके होंगे। ठीक है, याद रखिए फॉर दिस टाइम फॉर दिस बैच वी आर स्टार्टिंग विद GS3। मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन भी देता हूं, हमने क्या सोच के ये ऑर्डर रखा है। फर्स्ट वी विल डू GS3, देन वी विल डू GS4, देन वी विल मूव टू एस्से, है ना, उसके बाद हम जाएंगे GS2 पे और फिर GS1 पे। रीजन क्या है, देखिए आप सभी लोग जो अभी इस बैच को ज्वाइन करेंगे दे विल बी गिविंग द प्रीलिम्स ऑफ 2024 एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि जो GS1 है ना, GS1 इज मच क्लोजर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। GS1 का आप सिलेबस देखो, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर है, इट इज मच क्लोजर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई फॉर दिस बैच वी आर कीपिंग GS1 एट द एंड, है ना, ताकि आप एक स्मूथ ट्रांजिशन कर पाए मेंस एग्जामिनेशन से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तरफ। समझ में आ रहा है? जो GS1 है वो आपका दिसंबर के मंथ में होगा, दिसंबर के मंथ में। तो अगर आप चाहें तो दिसंबर से अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर समझ में आया। ऑर्डर आप सोच सकते हैं कि ये ऑर्डर चेंज क्यों किया हमने, तो उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। पहले GS3 करेंगे, GS4, एसए, GS2 एंड GS1, है ना। अब देखो सेकेंड चीज जो यहां पे समझने वाली है, जैसे 19 सितंबर को आपका इकोनॉमी का सेशन है। अब जो भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे, जिस भी टाइम पे आप ज्वाइन करोगे, यू विल गेट एक्सेस ऑफ GS3 मॉड्यूल। आप GS3 का कंटेंट देखते रहो और सेशन से पहले इन सारे कंटेंट को GS3 को पूरा करो, है ना। जिस चीज का जो भी टॉपिक का सेशन है उससे पहले आप उसका कंटेंट देख के आओ। अगर आप MMP प्लस में हो, अगर आप MMP में हो तो जहां से भी आपने कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट को रिवाइज करके आओ और फिर आंसर राइटिंग करेंगे। समझ में आया कि क्या आइडियोलॉजी है? तो इसी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाओ। GS3, उसके बाद GS4, देन एसए, फिर GS2 एंड GS1। डन है? ठीक है, तो ये हो गया। देखो शेड्यूल देख लो एक बार मैक्रो लेवल पे। सितंबर में GS3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और यहां पे लगभग आपका 5 अक्टूबर तक, लगभग 3 वीक में आपका GS3 कंप्लीट होगा। देन वी विल मूव टू एथिक्स 7 अक्टूबर से। ठीक है, फिर एथिक्स करेंगे हम, पूरा एथिक्स करेंगे, एथिक्स के स्टडी। देन एसए आएगा 28 अक्टूबर से। उसके बाद आपका 11 नवंबर से GS2 शुरू होगा, है ना। देन 30 नवंबर, देखो ये कह रहा था मैं आपको, ये सोच के शेड्यूल डिफाइन किया गया है ना। जो आपका GS2 है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद दिसंबर में आपका GS1 होगा, विच इज मच क्लोजर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ इट सिलेबस। समझ में आया क्या आइडियोलॉजी एंड अप्रोच है इस बार के शेड्यूल की, है ना। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोग्राम 23 दिसंबर तक। बेसिकली दिसंबर एंड तक आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट रैप अप कर सकते हैं और एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जनवरी से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल है आपके सेक्शनल टेस्ट का, ये आप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद ये शेड्यूल है फुल लेंथ टेस्ट का। उसके बाद ये लास्ट सरप्राइज है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम यू विल बी गिवन मॉडल या मॉक पेपर्स, अनुष्ठान जिसका नाम है ना। तो 5 पेपर आखिरी में आपको और दिए जाएंगे, GS1, 2, 3, 4 एसए ईच, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो इट इज लाइक फाइनल प्रिपरेशन आपकी चेक करने के लिए कि आपने इस 3-3.5 महीने में इस प्रोग्राम से क्या सीखा। ठीक है, दिस इज अनुष्ठान। तो 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो दिस इज लाइक प्रॉपर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। समझ में आया कि क्या अप्रोच है कि 31 दिसंबर तक आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वाइंड अप कीजिए। ठीक है, ऑल राइट। ऑल दीज आर द फैकल्टी ऑफ एचआरटी विच आई थिंक यू ऑलरेडी नो। एक बार आप प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। कोई चेंज नहीं है प्राइसिंग में, है ना। अफोर्डेबिलिटी वाले सेगमेंट में ही हम अभी तक रहेंगे। देखिए 5770 प्लस टैक्सेस MMP के लिए एंड MMP प्लस के लिए 9900 प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इज MMP प्लस एंड दिस इज MMP। अगर सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कंटेंट अभी तक नहीं पढ़ा है मेंस एग्जामिनेशन का, है ना, तो आप ज्वाइन करो MMP प्लस। मैं आपकी क्वेरी पहले सॉल्व कर देता हूं। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो ज्वाइन करो MMP प्लस। अगर आप मेंस का कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो ज्वाइन करो MMP। दिस इज द सिंपल डिसीजन फॉर यू, है ना। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है माइंड के अंदर, फोमो मत डेवलप करो और
अगर कंटेंट कर लिया अच्छे से, आपको लगता है आपने मेंस का कंटेंट अच्छे से कर लिया है, तो एमएमपी इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्राम ये सोच के नहीं बनाया गया कि आप एमएमपी प्लस फाइनली ज्वाइन करो, अपनी नीड के हिसाब से ज्वाइन करो। अगर कंटेंट कर लिया है तो कंटेंट का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट नहीं किया है देन यू कैन ज्वाइन एमएमपी प्लस। सिंपल सा डिसीजन है आप सभी के लिए, ठीक है। ऑलरेडी एडसारथी का रिजल्ट आई थिंक अब काफी जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ही। 132 सिलेक्शन, मोस्ट ऑफ दी सिलेक्शन, सारे तो नहीं बोलूंगा है ना, मोस्ट ऑफ दी सिलेक्शन वर फ्रॉम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना। दिस इज वेयर वी आर एक्सेलिंग। तो वी होप कि ये फोटोज चेंज हो अगले साल और आप सभी लोग यहाँ पे फोटो आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरी है प्रोग्राम से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ask@sarthi.com पे आप हमें मेल सेंड कर सकते हैं। समझ में आया? ऑल राइट देन, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज दी एमएमपी प्लस बैच 2 फॉर 2024 स्टार्टिंग 11th of September. Thank you very much. All the best.